आज हम यहाँ प्रेस क्लब में मौजूद है जहाँ पे रवादारी तहरीक के ज़ेर एहतमाम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसे सेमिनार का नाम दिया जा सकता है, जिसकी क़यादत सैमसन सलामत साहब कर रहे थे। और यहाँ पे बातचीत यही की गई है कि पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट जो पास किया गया है उसमें कुछ माइनॉरिटीज़ के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हम उस हवाले से सैमसन सलामत साहब आपसे बातचीत करना चाहते हैं कि आपने 4 सीटों के हवाले से ख़ुसूसी बातचीत की है, लेकिन इसके अलावा कुछ कम्युनिटीज़ ऐसी भी हैं जो अभी भी इसमें शामिल, जिनको किया जा सकता है। आप एक तो लुबे लबाब इस कॉन्फ्रेंस का हमें बयान कीजिएगा, और साथ में और कौन सी ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जिन्हें इसमें हिस्सादारी दी जा सकती है। थैंक यू वेरी मच। पहली बात तो ये कि हम जमहूरियत पसंद हैं और हम सियासत पर यकीन रखते हैं, और हम समझते हैं कि चाहे वो अक़लियत के मसाइल हैं, ख़वातीन के हैं, ख्वाजा सराओं के, या पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के हैं, ये सब मसाइल जो है वो सियासत में हल होने हैं। और ये तब तक नहीं हो सकता जब तक हम हर तबके को अपनी सियासत के अंदर शामिल नहीं करते। इसीलिए हम कहते हैं कि जो सिलेक्शन सिस्टम है, चाहे वो सूबाई असम्बली की सतह पर है, कौमी असम्बली की, या वो बल्दियात की सतह पर है, ये गैर जमहूरी है, ये गैर मुनसिफाना है, क्योंकि ये लोगों से, अवाम से उनका ये हक़ छीन लेता है कि वो फ़ैसला करें कि मेरा नुमाइंदा कौन है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारे पास पर्सनस विद डिसेबिलिटीज़ हैं, माजूर अफराद, उन्होंने अगर अपना नुमाइंदा मुंतखब करना है तो ये हक़ उनको होना चाहिए कि वो फ़ैसला करें कि उनका नुमाइंदा कौन होगा। इसी तरह से बाकी कम्युनिटीज़ हैं। तो हमारे साथ ये ज़्यादती हुई है कि बजाय इसके कि कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली की सतह पर इस निज़ाम को ख़त्म किया जाता, पंजाब हुकूमत ने पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट के तहत जो है वो मुकामी हुकूमतों की, यानी यूनियन काउंसिल की सतह पर जो है वो इस सिस्टम को ले गए हैं, जिस पे हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मसलन 13 सीटें हैं, आप 9 नशिस्तों पर इलेक्शन करवा सकते हैं, तो बाकी 4 पर क्यों नहीं करवा सकते? बल्कि हम तो समझते हैं कि अगर आप रिज़र्व सीट्स दे रहे हैं तो सिर्फ़ अक़लियत, ख़वातीन, लेबर, किसान या यूथ की सिर्फ़ क्यों? हमारे मुआशरे में और भी महरूम तबकात हैं। जैसे आज हमने ये मुतालबा किया है कि जो माजूर अफराद हैं उनके लिए यूनियन कौंसल की सतह पर मखसूस नशिस्त क्यों नहीं हो सकती। इसी तरह से हमारे जो ट्रांसजेंडर्स हैं, जिन पर यहाँ पर तशद्दुद होता है, उनके साथ इम्तियाजी सलूक होता है, उनके अपने इशूज़, अपने मसाइल हैं, तो वही अपने मसाइल बेहतर अंदाज में जो हैं वो बयान कर सकते हैं। उनके लिए भी नशिस्त मखसूस होनी चाहिए। अगर 13 से 14, 15 हो जाएंगी तो कौन सी क़यामत आ जाएगी। तो हम समझते हैं कि मुकामी हुकूमतों का जो तसव्वुर है, ख़ास तौर पर उसमें हमारी जो अंडरस्टैंडिंग ये है कि इख्तियार लोगों को देना, ख़ास तौर पर वो जो हकूक़ से महरूम मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ जिनको हम कहते हैं। तो ये वाला जो निज़ाम पंजाब हुकूमत लेके आई है, ये मार्जिनलाइज को इख्तियार नहीं देता, मार्जिनलाइज लोगों से इख्तियार छीन रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये पॉलिटिकल मार्जिनलाइजेशन की एक्सट्रीम जो है वो एक शक्ल है जो लीड करेगी सोशल मार्जिनलाइजेशन की तरफ। अगर आप आम बंदे को फ़ैसले का इख्तियार नहीं देते तो उसके आगे तो कोई बात नहीं। हर किसी ने रोटी कमा के खानी है, अपने निज़ाम ज़िंदगी को चलाना है, लेकिन जहाँ पर उसके हक़ की बात है, जहाँ वो फ़ैसले ले सकता है, जहाँ पर उसके पास इख्तियार हो, वो अगर आप उससे छीन लेते हैं तो मैं समझता हूँ यही मार्जिनलाइजेशन है। हम द ट्रूथ न्यूज़ की जानिब से और सीरियल न्यूज़ की जानिब से हम आपको इस कोशिश के लिए जो आपने लाहौर हाई कोर्ट में रिट दाखिल की है, हमारी बेस्ट विशेज़ आपके साथ है। इसके बावजूद हम आपसे जानना चाहते हैं कि सूरत हाल कुछ भी हो सकती है, फ़र्ज़ किया तो उस हवाले से आपका कोई लाहे अमल क्या होगा? देखिए, हमने रिट पटिशन भी हाई कोर्ट में डाली। आज हमने प्रेस क्लब में इजलास किया है। अभी अगले मरहले में हम कोशिश करेंगे कि चीफ मिनिस्टर पंजाब और उनकी जो काबीना के अरकान हैं, स्पीकर पंजाब असम्बली हैं, ऐसे लोगों से हम मुलाकात करें, अपने कंसर्न्स उन तक पहुंचाएं। हम हर फोरम इस्तेमाल करेंगे, लेकिन आखिर में हमें अगर सड़कों पर भी आना पड़ा तो हम आएंगे। इदारे हैं जैसे इलेक्शन कमीशन है, वहाँ तक भी हम पहुँचेंगे। जदोजहद है, ये जारी रहेगी, हर एवेन्यू को इस्तेमाल करेंगे। मगर मैं समझता हूँ कि जब आप जदोजहद में होते हैं, ये तय करना जो है वो मुश्किल होता है कि आपको कामयाबी कम होगी। हम जदोजहद पर यकीन रखते हैं, कामयाबी कब होगी ये तो मौरख लिखेगा। शमस साहब, ये भी बताइए कि जो सूबाई असम्बलियों के जो इस वक्त नुमाइंदे मौजूद हैं अक़लियतों के, वो भी एक तरह के सिलेक्शन सिस्टम से आए हैं, क्या आपकी जदोजहद में वो साथ में शामिल हैं या आप उन्हें दावत देना चाहते हैं? देखिए, हम उनके साथ राब्ते में हैं
ہماری ان کے ساتھ کوئی ذاتی اختلاف نہیں ہے، وہ ہمارے بہن بھائی ہیں، ہم ان کا احترام کرتے ہیں، وہ ہمارا احترام کرتے ہیں، ہماری بہت ان کے ساتھ جو ہے وہ نیاز مندی ہے، لیکن چونکہ وہ پارٹیوں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اس لیے ان کی کوئی مجبوریاں ہو سکتی ہیں، اس لیے وہ اس قسم کے فورم پر ظاہر ہے آ کے بات نہیں کر سکتے، لیکن ہم ان کو انکریج کرنا چاہتے ہیں کہ یہ آپ کے پاس رائٹ ہے کہ آپ اسمبلی کے فلور پر یہاں جو گفتگو یا آپ حوالہ دے کر کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے لوگ یہ سسٹم چاہتے ہیں، اتنی بات تو جو ہے وہ کر سکتے ہیں اور ہم توقع رکھتے ہیں کہ وہ یہ بات کریں گے۔ آپ کی اس مہم کے لیے ہماری شبھ کامنائیں آپ کے ساتھ ہے۔ بہت شکریہ۔ ابھی یہاں پہ جو کانفرنس منعقد ہوئی ہے وہ پنجاب لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے ہے، جس پہ تحفظات ہیں اقلیتی برادری کے، تو ہم اس پہ بات کرنے کے لیے ابھی آج ہمارے ساتھ انسانی حقوق کی بہت ہی سینئر کارکن اور انسانی حقوق کے حوالے سے ان کی بہت ساری خدمات ہیں، ہمارے ساتھ ابھی موجود ہیں سیدہ آپا دیپ صاحبہ۔ ہم ان سے گزارش کریں گے کہ انسانی حقوق کے حوالے سے اور خاص طور پہ خواتین اور مائنورٹی اس پہ اس لاء پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ میرا ذاتی طور پہ یہ خیال ہے، حالانکہ میں نیچر میں کانسپیریسی تھیوری پہ بلیو نہیں کرتی، مجھے لگتا ہے یہ بل جو ہے انہوں نے جان بوجھ کے جلدی بغیر کنسلٹیشن کے جان بوجھ کے اس طرح بھیجا ہے۔ انہیں پتہ ہے کہ اس کے اندر اتنے فلاز ہیں کہ اس کے اوپر لوگ پٹیشن کریں گے۔ دسمبر کے الیکشن سے بچنے کے لیے جو ایک کورٹ کا فیصلہ ہے کہ دسمبر میں لوکل باڈی کے الیکشن کروائے جائیں، تو یہ اس سے بچنے کے لیے انہیں لوکل باڈی کا ایک ایکٹ بنا دیا ہے تاکہ پٹیشن میں جائیں گے تو پھر الیکشن نہیں ہو سکیں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ صرف لوکل باڈی کے ایکٹ کے علاوہ جنرلی جو ہے ہماری جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں وہ اپنے آپ کو کچھ بھی کہیں، ان میں کوئی بھی ایسی جماعت نہیں جو آؤٹ آف دا باکس سوچتی ہو، وہ سب کنزرویٹو رائٹ ونگ ٹائپ سینٹرلسٹ ٹائپ لوگ ہیں جن کے اندر یہ اس بات کی ذرا بھی نہیں ہے کہ کنسرن ہو کہ یہ جو ہمارے ملک میں رہنے والے جو لوگ ہیں جو اپنے آپ کو ریلیجیس مائنورٹی مانتے ہیں، ان کی تعداد اتنی تیزی سے کم کیوں ہو رہی۔ یہ جب پاکستان بنا تھا تو یہ اگر 20% تھے تو آج یہ 4% کیوں رہ گئے ہیں؟ تو یہ ان کے کنسرن ہی نہیں ہے، کیونکہ ان کا کنسرن ہے وہ ہماری ودن مائنورٹی ایسے لوگوں کو ڈھونڈ لیتے ہیں جو ان کی ہاں میں ہاں ملاتے رہیں، جن کا اپنی کمیونٹی کے ساتھ کوئی اس طرح کا لینا دینا نہ ہو۔ تو مجھے لگتا ہے یہ جو آج کی جو کانفرنس ہے یہ حکومت کو اس سے خبردار ہونا چاہیے کہ یہ ایک پہلا سٹیپ ہے، اور یہاں جس طرح کی لوگوں نے باتیں کی ہیں کہ یہ مختلف پٹیشنز ہوں گی اس بل پہ، اور لوگ جو ہیں وہ ہزاروں کی تعداد میں جب اگلا پنجاب اسمبلی کا اجلاس ہوگا تو وہ چاہے دفعہ جو مرضی لگائیں لوگ سڑک پہ آئیں گے۔ تو میرا نہیں خیال کہ پنجاب حکومت یہ چاہتی ہے کہ اس طرح کی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب ہو، تو اس سے پہلے اس بل کو خود سے ریکنسیڈر کریں اور اس کے اوپر دھیان دیں کہ اس میں جو آپ کے ملک کی آدھی آبادی ہے اس کو آپ ایک سیٹ دے رہے ہیں ایک یونین کونسل میں، وہ بھی اس کا ہسبینڈ یا اس کا بھائی جو سلیکٹ ہوگا وہ کرے گا۔ آپ جی تسی ایک گل اتنے کی ہے کہ اس تو ایک پٹیشن تو علاوہ اور بھی پٹیشنز آنیاں چاہیے نے، تسی ذرا کوئی انکریجنگ میسج نوجوانوں واسطے، خواتین واسطے، مزدوراں واسطے ذرا انکریجنگ میسج اگر دے دو سانوں کہ انہوں نے انکریج کیا جائے کہ ایک پٹیشن نہ گل نہیں بننی، تڑ آنی چاہیے نے، یہ تے تسی گل کی ہے وہ ذرا تھوڑا وضاحت کرو۔ دیکھو جی میرے لیے ایک تو اردو بولنا بھی مسئلہ ہے۔ ساڈے ملک دی آبادی دا ادھا حصہ عورتاں نے، دنیا 'ਚ بہت گھٹ ہوندا ہے عورتاں تے بندیاں دی ایکول پاپولیشن، اسی 50% تعداد وچ تے سانوں تسی یونین کونسل وچ ایک سیٹ دے رہے ہو۔ ساڈے ملک دے 35 سال تو گھٹ عمر دے جڑے نوجوان نے 65% نے آبادی دا 65%، پوری دنیا دے وچ کسے جگہ تے نوجواناں دا اتنا وڈی پرسنٹیج نہیں جڑی انہاں نوں تسی دے رہے ہو۔ جڑیاں سیاسی جماعتاں دے تسی دیکھو نا، تسی میری عمر دا 63 سال میری عمر ہے، میری عمر دے بندے تو نظر آن گے انج وال کالے کیتے ہوئے، میں جی فلانی پارٹی دا یوتھ ونگ دا انچارج ہاں، تے یوتھ نو یہ حالے تک سیریسلی لیندے نہیں۔ ساڈے ملک ٹرانسجینڈر نے، انہاں دی ریپرزینٹیشن ہونی چاہیے، یونین انہاں والوں بھی آئے گی پٹیشن۔ ٹرانسجینڈر جڑے ڈسبلٹی والے لوگ نے انہاں والوں آن گے، جڑے لوگ کھیت مزدور نے، جڑے بٹھا مزدور نے، جڑے مزدور نے اور کسان نے،
ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਫਸਲਾਂ ਉਗਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੀਂ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੇ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਆਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪੈਣ ਤਾਂ ਕਿ ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। हुकूमत का यही मकसद हो। हाँ, थैंक यू सो मच आपा जी, थैंक यू। आज यहाँ लोकल गवर्नमेंट के हवाले से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें आपने बड़ी धड़ल्लेदार बातचीत की है। हम बताते चले कि हमारे साथ बहुत ही काबिल एहतराम इंसानी हकूक़ के कारकुन एडवोकेट रियाज अंजुम साहब मौजूद हैं। हम इनसे जानना चाहते हैं कि जो आपने गुफ्तगू की है इस एक्ट के हवाले से, जो बड़ी पायदार गुफ्तगू थी जिसमें ये ज़िक्र किया गया कि अक़लियतों को, नुमाइंदों को इन्हें रिजेक्ट किया जा रहा है और जमहूरी रूह इसके अंदर नहीं आ रही नज़र, इस हवाले से आपकी क्या इंस्पिरेशन है कि आप क्या इस एक्ट के हवाले से आइंदा दिनों में क्या करने जा रहे हैं? वकला बरादरी के हवाले से सवाल है। देखिए, सबसे पहले तो जो लॉयर्स हैं वो खुद कोर्ट में जाएंगे और लॉयर्स जो कि क्रिश्चियन लॉयर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के क्रिश्चियन लॉयर्स की नुमाइंदगी करती है और वो भी कोर्ट में एक एज ए पिटिशनर पेश होंगे। और जो इससे पहले जो पिटीशन हुई हैं ताकि उनको और स्ट्रेंथन किया जाए और मजबूत किया जाए और अपना जो मौक़िफ़ है कोर्ट के अंदर उसको बड़े दलेरी के साथ और बड़े अच्छे तरीके, अहसन तरीके से पेश किया जाए। दूसरी बात ये है कि इसके पैरेलली मैं समझता हूँ कि बाज़ कोर्ट्स में मामला बहुत पेंडिंग चले जाते हैं और बाज़ गवर्नमेंट की इंटेंशंस भी बड़े डिफरेंट होती हैं। अगर वो डेवोल्यूशन पावर नहीं देना चाह रही होती हैं और वो बस बराए नाम और चाहती हैं कि ये बस डिले होता रहे, तो वो भी इस तरह का जो लूला लंगड़ा निज़ाम है वो दे देती हैं ताकि कोर्ट्स में चला जाए और ये लिंगर ऑन होता रहे। तो उसके लिए हम प्रोटेस्ट वगैरह भी करेंगे ताकि अगर कोर्ट्स में ये लिंगर ऑन होता है या डिले होता है तो हम एक प्रेशर बिल्ड करेंगे गवर्नमेंट के ऊपर ताकि गवर्नमेंट इसको रिविज़िट करे। और जो जैसे दूसरे 9 मेंबर्स हैं यूनियन काउंसिल के वो मुंतखब होते हैं, इसी तरह मिनॉरिटी के नुमाइंदे को भी, वीमेन के भी, यूथ को भी मुंतखब किया जाए। तो चूँकि देखें जिसका नुमाइंदा होता है उसी को हक़ होना चाहिए कि वो उसको मुंतखब करे। ऐसे तो नहीं है जैसे हम अब लॉयर्स की इलेक्शंस होते हैं और लॉयर्स को मुंतखब करने के लिए कोई डॉक्टर्स आ जाते हैं या प्रोफेसर्स आ जाते हैं। लॉयर्स को जैसे मुंतखब करने के लिए लॉयर ही आते हैं, तो इसी तरह मिनॉरिटी के जो नुमाइंदे हैं या जो मसीहियों के नुमाइंदे होंगे उनको भी, मसीहियों को ही, मिनॉरिटी को ही मुंतखब करना चाहिए। अब देखिए ये नुमाइंदगी रखी क्यों गई है? इसलिए रखी गई है ताकि इनकी नुमाइंदगी हो सके। तो जब वो मुंतखब हो, जब वो किसी बंदे को उनको इंतखाब करने का हक़ ही नहीं होगा तो फिर कैसी नुमाइंदगी होगी? इसलिए हम प्रोटेस्ट भी करेंगे, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, सेमिनार्स भी करेंगे, अवेयरनेस क्रिएट करेंगे ताकि ये जो है, और कोर्ट्स के अंदर भी इसको हमने चैलेंज करेंगे और जो चैलेंज किया हुआ है उनके भी साथ हैं ताकि इसको हर फोरम के ऊपर हम इसको चैलेंज करें, क्योंकि ये निज़ाम एक हम समझते हैं कि गुलामाना निज़ाम है। थैंक यू सो मच। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो पंजाब लोकल गवर्नमेंट के हवाले से मुनक़द की गई है उसमें हमारे साथ पास्टर अमजद नियामत मौजूद है। पास्टर साहब, बड़ी हैरानकुन बात है, एक मजहबी रहनुमा और एक सियासी हकूक़ के हवाले से बात कर रहा है। क्या इंस्पिरेशन है आपकी कि आप अक़लियतों के हकूक़ के लिए बात कर रहे हैं, बजाय पुलपिट से बात करने के आप प्रेस क्लब आकर तो आपने इस जो एक्ट है इस पे बात की। इस एक्ट के हवाले से और आपकी इंस्पिरेशन के हवाले से आप इजहार कीजिए। जी बहुत शुक्रिया। मैं आपका और आपके चैनल का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो आज की इस अहम तरीन नशिस्त को जो है वो कवरेज के लिए तशरीफ़ लाएँ। और आपने मुझसे ये सवाल पूछा है, मैं समझता हूँ कि बाइबल मुक़द्दस का जब मुताला किया जाए तो वहाँ पर हमारे जो पेशवा हैं, अंबिया कराम हैं, वो लोगों की भलाई की बात करते हैं, लोगों के हकूक़ की बात करते हैं, पिसे हुए मज़लूम लोगों के हकूक़ की बात करते हैं। और पुराने अहदनामे में जब बनी इसराइल कौम मिस्र की ग़ुलामी में थे तो खुदा ने मर्द खुदा बुज़ुर्ग मूसा को
बनी इसराइल कौम को ग़ुलामी से निकालने के लिए कायद के तौर पर बर्पा किया और उन्होंने उनकी क़यादत में जो है वो बनी इसराइल कौम वहाँ से निकली। उसके बाद मुनज्जिए दो जहान सरवर कायनात खुदामंद यीशु मसीह जो मेरे और आपके खुदामंद है, नजात देंदा है, उनकी खिदमत 3 साल जो ज़मीनी ज़िंदगी की खिदमत थी उसमें उन्होंने लोगों के हकूक़ को सुलभ करने वाले मजहबी रहनुमाओं के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की, सियासी उस वक़्त जो बादशाह थे उनके ख़िलाफ़ बात की और मज़लूम और गरीब लोगों के हकूक़ की बात की, गुनाह से निजात देने के लिए, और इसी जुर्म में जो है वो उनको मसलूब किया गया। सो ये मेरी इंस्पायरेशंस हैं और मैं समझता हूँ कि एक मजहबी रहनुमा को अपनी कौम की भलाई के लिए, बेहतरी के लिए, फ़लाह के लिए, चाहे वो रूहानी है, मुआशी है, सियासी है, उसको पुलपट से भी बात करनी चाहिए और इस तरह के नशिस्त में भी शामिल होना चाहिए। और मैं अपने मजहबी रहनुमाओं से भी गुजारिश करूँगा, दरख्वास्त करूँगा आपके टीवी चैनल्स के ज़रिए से, हम सियासी कायदीन किसी भी जमात के साथ उनका ताल्लुक़ है, उनके साथ अच्छे ताल्लुक़ भी हैं, राबते भी हैं, असल और रसूख भी हैं, क्योंकि चर्च पाकिस्तान में जो है सबसे स्ट्रॉन्ग है, वसाइल भी है, मैन पावर भी है और उनके पास लोग उनकी इज़्ज़त भी करते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ उनको चाहिए कि वो अपने इन ताल्लुकात को अपनी कौम की बेहतरी और तरक्की के लिए जो है वो यूटिलाइज़ करें, ना कि अपने पर्सनल ताल्लुकात को मजबूत करने के लिए। और जब वो ऐसा करेंगे तो पाकिस्तान में जो अक़लियतें हकूक़ के लिए दरबदर फिर रही हैं उनको उनके हकूक़ मिलेंगे। सो चर्च को मेन लाइन जो है वो फ्रंट पर आकर जो है वो जदोजहद का हिस्सा बनने की ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आज पंजाब लोकल गवर्नमेंट के हवाले से उनका जो एक्ट आया है उस पे आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है, उसके सेमिनार का भी कहा जा सकता है। इस हवाले से कैथरीन सपना हमारे साथ मौजूद हैं, ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं क्रिश्चियन ट्रू स्पिरिट की, और साथ ही साथ जो लाहौर हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दाखिल की गई है उसमें आप उसका हिस्सा भी हैं। आप इस हवाले से ख़वातीन के ख़ास तौर पर एरिया, आप चूँकि माइनॉरिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, आपका वो एक्सपर्टीज़ भी हैं, लेकिन ख़वातीन के हवाले से ख़ास तौर पर एक एरिया, उस पर आपके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं? थैंक यू वेरी मच। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है यहाँ पर लाहौर प्रेस क्लब में, क्योंकि क्रिश्चियन ट्रू स्पिरिट जो है वो औरतों और बच्चों के लिए काम करता है, उनको कानूनी मदद और उनकी प्रोटेक्शन के हवाले से जो भी इश्यूज़ होते हैं तो उनको CTS देखता है। तो इसी सिलसिले में जब पंजाब गवर्नमेंट का ये जो एक्ट आया बिलदियाती इलेक्शंस पे, उसमें जब हमने देखा कि जो 9 सीटें हैं वहाँ पर इलेक्शन होंगे और 4 सीटों पे सिलेक्शन होगी, जिसमें जो माइनॉरिटीज़ के लोग, ख़वातीन, किसान और मज़दूर और फिर यूथ जो है वो उनको मखसूस नशिस्तों पर लिया जाएगा, उनकी सिलेक्शन होगी। तो ये बड़ी एक तशवीशनाक ख़बर थी जिस पर हमने फौरी एक्शन लिया और हमने लाहौर हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन फ़ाइल की है, जिसमें हमने ये इल्तिजा की है कि इस कानून को दोबारा से रिविज़िट किया जाए, इस एक्ट को रिविज़िट किया जाए और फिर इसको राइज किया जा सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के तमाम शहरी बराबर हैं। और आइन का जो आर्टिकल 34 है वो ये कहता है कि जो ख़वातीन हैं उनको हर जो शोबा है उसमें बराबर के हकूक़ दिए जाएंगे। तो फिर यहाँ पर क्यों नाइंसाफ़ी हो रही है? हम समझते हैं कि ख़वातीन को बराबर के हकूक़ देते हुए उनको बराबर का राइट मिलना चाहिए कि वो भी जो इलेक्शन है उसमें इलेक्ट होकर आएँ, उनको वोट देने का भी हक़ हो और वोट लेने का भी हक़ हो, और वो एज़ कैंडिडेट इलेक्शन जो हैं वो कंटेस्ट करें और फिर वो इस जो गवर्नमेंट है उसका हिस्सा बने, ताकि वो अपने राइट्स के लिए आवाज़ उठा सकें। हमने देखा है कि जो मखसूस नशिस्तों पर लोग आते हैं, जैसे पंजाब असम्बली, नेशनल असम्बली, तो वहाँ पर ज़्यादातर जो ख़वातीन की सीटें हैं वहाँ पर जो मेजॉरिटी से लोग आ जाते हैं, और फिर जो अक़लियती ख़वातीन हैं उनको कोई नुमाइंदगी नहीं दी जाती, क्योंकि अक़लियतों की सीटें जो हैं वो मर्दों से फुल हो जाती हैं। तो इस तरह से ख़वातीन की और स्पेशली माइनॉरिटी ख़वातीन की असम्बली में बहुत कम तादाद नज़र आती है, और हमें ख़दशा है कि इसी तरह लोकल गवर्नमेंट में भी जो माइनॉरिटी ख़वातीन हैं और स्पेशली जो ओवरऑल ख़वातीन हैं उनकी तादाद बहुत कम रह जाएगी। तो जो ख़वातीन के बहुत सारे मसाइल हैं, जो एक
ایک پاکستان کی نصف آبادی کا حصہ ہیں، ان کے مسائل کون سنیں گا، ان کے لیے آواز کون اٹھائے گا؟ اگر اسمبلیوں میں اسی طرح سے میل حضرات کو زیادہ پرائیورٹی ملتی رہی تو پھر خواتین کی آواز اٹھانے کے لیے کوئی نہیں ہوگا. اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے اس کو دوبارہ سے دیکھے. ہماری سی ایم پنجاب جو خود خاتون ہیں اس پر نوٹس لیں اور اس کو دوبارہ سے اسٹڈی کیا جائے اور پھر اس کو جو ہے وہ الیکشن کا جو اعلان ہے وہ کیا جائے تاکہ سب کو جو ہے وہ الیکشن میں حصہ لینے کا جو ہے دعوت دی جائے اور پھر دیکھا جائے کہ کون جو ہے وہ الیکشن لڑ کر سامنے آتا ہے اور کس طرح سے یہ نظام جو ہے وہ چلے گا. بہت شکریہ. اور دا ٹروتھ نیوز کی جانب سے اور سیریل نیوز کی جانب سے ہم آپ کو اس کوشش کے لیے جو آپ نے لاہور ہائی کورٹ میں پٹیشن داخل کی ہے وش یو گڈ لک. تھینک یو سو مچ. انسانی حقوق کے ایک اور کارکن اشک ناز کھوکھر ہمارے ساتھ ہیں. ہم ان سے بات کرنا چاہتے ہیں کہ پنجاب لوکل گورنمنٹ کا جو ایکٹ ہے اس پہ ان کی کیا رائے ہے. جی سر، آج آپ نے دیکھا کہ آج یہاں پر احتجاجی اجلاس منعقد کیا گیا اور مختلف تنظیموں نے اور خاص طور پر سول سوسائٹی نے یہاں پر رواداری تحریک کے ساتھ مل کر آج کا یہ احتجاجی اجلاس کے اندر اپنے تحفظات کا اظہار کیا اور بہت سارے سوالات اٹھائے. انہوں نے کہا کہ جہاں پر آپ 4 مخصوص نشستوں کو آپ پیچھے رکھ رہے ہیں اور 9 سیٹوں پر الیکشنز کروا رہے ہیں تو کیوں نہ آپ ان 4 سیٹوں کو بھی آپ الیکشنز کے اندر شامل کریں اور ان کے اوپر بھی الیکشن ہونا چاہیے جو کہ اقلیتوں کی آواز ہے. اور میرے خیال میں شاید اس نظام کو تبدیل کرنے کی اور اس پہ نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے. آج اس فورم کے ذریعے سے جو مطالبہ کیا گیا ہے کہ پرسن ود ڈسیبلٹی کو بھی نشست کو بھی اس میں شامل کیا جائے تاکہ وہ بھی سامنے آ سکے اور اس کام کو اپنی نمائندگی کو آگے بڑھا سکے. لیکن ہمارا مطالبہ یہ بھی ہے کہ کیوں نہ ٹرانسجینڈرز کو بھی اس میں لایا جائے. خواجہ اسرار جو اس سوسائٹی کا پارٹ ہے ان کی شمولیت کو یقینی بنایا جائے تاکہ وہ بھی اس سسٹم کے ذریعے سے اپنے نمائندے اسمبلیوں میں بھیج سکے اور اپنے مسائل کو وہ حل کروا سکے. یہی میرا مطالبہ. آج